कांग्रेस खेमे में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी में अब आ चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन पहले ही थाम चुकी है। इसके चलते राज्य में कांग्रेस लगातार कमजोर होती हुई नजर आई है। लेकिन अब भाजपा की नजरें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह पर टिकी हुई है। दरअसल भाजपा नेताओं ने तो उन्हें अपने साथ आने तक का न्योता भी दे डाला है। राज्य की राजनीति में पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और उसके नेताओं को समय समय पर आईना दिखाते रहते हैं। हाल ही में जो ताजा मामला देखने को मिला, जब लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने अयोध्या नगरी से लेकर मणिपुर तक को लेकर सवाल उठाए। मोदी सरकार को लगातार वह आईना दिखाते हुए देखी गई और ऐसे में देखा गया कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो खुद राहुल गांधी के इस बयान की आलोचना करते हुए देखे गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बता दिया तो लक्ष्मण सिंह ने इस बयान का विरोध कर डाला। सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान आपको सुना देते हैं जिस तरह से सदन में राहुल गांधी पीएम मोदी के सामने अपनी बात रखते हुए नजर आए। पीएम मोदी खड़े होते हैं और कहते हैं ये बयान जो उन्होंने दिया वो काफी गंभीर रहा। तो वहीं अमित शाह भी राहुल गांधी को जवाब देते हुए नजर आते हैं। सुनिए जरा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट किए। प्राइम मिनिस्टर भी इट विल रिपीट अगेन। भाई ये एक मिनट माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। सर मुझे बोलने में ध्यान रखना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। गृह मंत्री जी, नो आप डिबेट में। गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो मान्यवर इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है।
आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। आपने सुना, इसी बयान को लेकर देखा गया कि राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से सियासी हलचल तेज हो गई और राहुल गांधी के इस बयान पर लक्ष्मण सिंह ने भी सवाल उठा दिए। उनका कहना रहा कि संसद में हिंदुओं पर जो टिप्पणी की गई वो अशोभनीय है, अनावश्यक भी है। केवल और केवल जनता और देश से जुड़े मुद्दे उठाना ही उचित होगा। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि उनके इस ट्वीट के बाद से मध्य प्रदेश की सियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो जरा आपको यहाँ पर यह भी सुना देते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं उनके इस रिएक्शन के सामने आ जाने के बाद। देखिए जरा। नेताओं ने राहुल गांधी के विचारों से असहमति व्यक्त की है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी भी है। मैं मान के चलता हूं कि खड़गे जी को इसकी जानकारी लेकर के राहुल गांधी जी से इस्तीफा की बात करना थी। देखा आपने कि डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वह साफ तौर पर लक्ष्मण सिंह को लेकर अपनी बात रख रहे हैं और राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर भी बात रखते हुए नजर आए हैं। मालूम हो कि राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़े, वायनाड से, रायबरेली से, और दोनों ही सीटों से उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की और रायबरेली को उन्होंने चुन लिया। अब ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर अब अलग अलग तरह की राय प्रतिक्रिया दी जा रही, जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं को लेकर बयान दिया लोकसभा में। खैर, ये तो राहुल गांधी को लेकर बात हुई, लेकिन लक्ष्मण सिंह के लेकर अगर बात कर ली जाए तो अब बीजेपी उन पर डोरे डाल रही है। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह पहले भी भाजपा में रह चुके हैं, राजगढ़ से सांसद भी निर्वाचित हुए हैं, उनके भाजपा के नेताओं से अच्छे संबंध बताए जाते हैं। वे कई बार भाजपा की सराहना और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर चुके हैं और ताजा बयान सामने आने के बाद भाजपा के कई नेता सक्रिय हो गए हैं। सिरोंज से विधायक उमाकांत शर्मा के साथ खिलचीपुर विधायक हजारी लाल दांगी ने उन्हें भाजपा में आने का न्योता तक दे डाला है। सूत्रों के माने तो भाजपा और कांग्रेस के ऐसे नेताओं पर नजर रखे हुए जो अपने क्षेत्र से प्रभाव रखते हैं और उनके भाजपा में आने से कांग्रेस और कमजोर हो सकती है। और ऐसे में लक्ष्मण सिंह पर अब भाजपा डोरे डाल रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार बीजेपी लक्ष्मण सिंह को क्या वाकई में अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाएगी या फिर नहीं। देखना होगा कि दिग्विजय सिंह इस बार लक्ष्मण सिंह को रोक पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।